लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश। ठीक है। दुनियादार लोग पहले 3 चीजें चाहते हैं। कौन सी? लाभ, जन्म, यश। ठीक है। लेकिन क्या लाभ चाहने वालों की हानि नहीं होती? क्या जीवन चाहने वालों का मरण नहीं होता? क्या यश चाहने वालों का अपयश नहीं होता? महात्मा किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? जो दूसरी 3 चीजें स्वीकार कर लेता। कौन सी? हानि, मरण, अपयश। जैसे लाभ वालों की हानि होती है ना, ऐसे हानि स्वीकार करने वालों का लाभ भी होता है। ऐसे मरण स्वीकार करने वालों का जीवन भी होता है। ऐसे अपयश स्वीकार करने वालों का यश भी होता है। लेकिन स्वीकार उन्होंने क्या कर रखा है? अब होता है जिन्होंने लाभ स्वीकार कर रखा है, जिन्होंने समाज स्वीकार कर रखा है, उनकी हानि होती रोने लग जाते हैं। उन्होंने जीवन स्वीकार कर मरण पे रोने लग जाते हैं। यश स्वीकार कर रखा, अपयश होते रोने लग जाते हैं। लेकिन साधु ने पहले हानि स्वीकार कर रखी है, उसका रोना है ही नहीं। उसको तो हर हाल में मौज है, जो अभी पूछ रही थे आप, क्योंकि उसने हानि स्वीकार ही कर रखी है। तो हानि होते से क्या है? वो हानि तो पहले लेके ही आया हुआ है। लाभ हो जाएगा तो होता ही रहे, उसे लाभ में तो सारे खुश हो जाते हैं। मरण स्वीकार कर रखा है तो मरण स्वीकार कर लिया। अगर जीवन मिल भी गया किसी चीज का तो उसको तो खुशी है ही है। मरण में जब खुशी है तो अपयश में जब संतोष है तो यश में कितना संतोष होगा। लेकिन यदि आपने 3 चीज पहली स्वीकार कर रखी है, इसमें आपने अपने लिए समाज की बुनियाद स्वीकार कर रखी है। और 3 चीज वो स्वीकार करता है जिसने ईश्वर को स्वीकार कर रखा है कि मुझे 3 मंजूर है प्रभु, बस आप मिलो। तो जब भगवान की ओर हम होते तो ये 3 चीजों की ऑपोजिट वाली होनी ही होनी है। महात्मा भूखे थोड़ी मर जाते हैं। हम तो अपने 4 जनों को नहीं खिला पाते, महात्मा 400 को खिला देते बिठा के, 4000 40,000 को खिला देते हैं। ये पावर उनके पास कहां से आ जाती? क्योंकि उनकी पावर अपनी होती ना, वो कृष्ण आश्रित है भाई। हम गाते ना कृष्ण कृपा कृष्ण कृपा, उसको स्वीकार भी तो करना है, उसको समझना है, सीखना है। बस इतना ही करना है। इसी का नाम भक्ति है और इसी का नाम आसक्ति है। जब हम संसार की किसी मर्यादा हमारे से हमारे विरोध में ना आ जाए, अगर है उसका नाम आसक्ति। बिगड़ जाए समाज, बस कन्हैया, उसका नाम भक्ति। ये चुनाव होता रहेगा पूरी जिंदगी। रोज रोज आपकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे कि अब आप कृष्ण की तरफ खड़े हैं कि संसार की तरफ खड़े हैं। आपको संसार की तरफ नहीं खड़े होना। जो कृष्ण की ओर खड़े होंगे उस पर कृपा काम करेगी। जो संसार की ओर खड़े होंगे उन पर माया काम करेगी। अब ये चुनाव आपका है, यही आपने करना है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जय जय श्री राम।